जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेचुरल गैस में हमारे लिए कल के दिन कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस लेवल पे हमें कैसे ट्रेड करने चाहिए। तो आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के बर्थडे तो उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो हम आज का दिन देख लेते हैं। हमें आज का दिन कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया? हमें बढ़िया सा मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया 238 पे। अब 238 पे आप देखोगे क्या था, प्रीवियस डे का हमें एक जोन था जो एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से बाइंग आई थी, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें सेलर्स लोग एक्टिवेट, बायर्स लोग एक्टिवेट होते हुए नजर आए थे। उसके बाद मार्केट ने बढ़िया सा अपसाइड में क्लोज दिया था और क्लोज देने के बाद बढ़िया सा हमें आज का दिन गैप डाउन देखने को मिला। अब गैप डाउन देखने को मिला, मार्केट गैप डाउन के बाद क्या किया? जैसे मार्केट वो प्रीवियस जो मैंने आपको एक बाइंग जोन बताया वहां पे आने के बाद मार्केट डाउन साइड में गया। मतलब ये आपको ये क्या थी, यहाँ पे सेलिंग पावर थी, उसके बाद ही मार्केट में बढ़िया सा डाउन साइड में क्लोज दिया। अब क्लोज देने के बाद आप अगर घुसते भी तो आपको मार्केट बढ़िया सा 1:2 का टारगेट डाउन साइड में दे देता। उसके बाद मार्केट क्या किया, अप साइड में गया। अप साइड में कहां से गया मार्केट? एकदम से बीच में से, क्योंकि डाउन साइड में मेरा सपोर्ट जोन था 235। यहाँ पे मार्केट टच नहीं किया और बीच में से पलट गया। मतलब यहाँ से मेरा ट्रेंड बन रहा था? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे लेवल पे मार्केट आ रहा ही नहीं है तो मैं ट्रेड यहाँ से क्यों लूंगा? नहीं लूंगा। अब मार्केट उसके बाद ऊपर की साइड में गया। ऊपर की साइड जाने के बाद फिर से वो रेजिस्टेंस फेस किया जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था 230 ने। वहां पे जाने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में है। अब मेरे पास में इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन चुका था? जहां से मार्केट प्रॉपरली मल्टीपल टाइम बाइंग प्रेशर फेस कर रहा था, जो कि था 237। आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड गया, बाइंग प्रेशर आया, अप साइड गया, फिर से बाइंग प्रेशर गया, आया अप साइड गया, फिर से अप साइड से डाउन साइड आया। सेम सीन से हमें क्या आता हुआ नजर आ रहा है? बाइंग प्रेशर। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये दो बन चुकी थी, जो कि एक प्रॉपर एरिया था बाइंग सेलिंग का। अब उसके बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, कंसल्टेट किया। कंसल्टेट करने के बाद प्रॉपरली उसका ब्रेकआउट दिया। अब यहां से उसका ब्रेकआउट दिया। क्या इस ब्रेकआउट में मैं घुस गया था? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरा सीन ही नहीं था तो मैं घुसूंगा कैसे? मेरा सीन क्या था? अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता, ऊपर की साइड में मैं सोच सकता था। बट मार्केट क्या किया, मार्केट सीधा सीधा ब्रेकआउट दिया और जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था वहां पे जाके रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लेने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमें हेवी सेलर कैंडल दिखी बढ़िया सी, जो कि एक इंसाइड कैंडल बार था। अब उसके बाद मार्केट बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर लेते हुए इस ट्रेंड लाइन से, जो कि हमें प्रीवियस डेज से नजर आ रही है कि वहां से मल्टीपल टाइम हमें सेलिंग एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है, आज भी वही से मार्केट ने क्या किया, सेलिंग एक्टिवेट की और बढ़िया सा डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में कैसे गया मार्केट? प्रॉपरली यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, डाउन साइड में गया, रिटेस्ट हुआ, बेरिश इंगल्फिंग बना, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। अब मार्केट का फिलहाल सिचुएशन क्या चल रहा है? डाउन साइड में। यहाँ से हमारा 1:2 टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मतलब इस बेरिश सिंगल्फिंग पे हमारा ट्रेड बना और ये हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट फिलहाल क्या कर सकता है? तो मुझे यहाँ से हेवी चांस लग रहा है कि मार्केट ये बाइंग जोन को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, जो कि एक बाइंग जोन बना हुआ है। मतलब जहाँ से मार्केट टप्पे मारता है वो एक बाइंग जोन बन जाता है। तो यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से मैं आपको लिख के देता हूँ, मार्केट डाउन साइड में टारगेट देता हुआ नजर आएगा 231। अगर आज का दिन हमें ऐसा ऐसा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है इस रेंज से, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा? डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर देगा और आज का दिन कहाँ पे एंड करता हुआ नजर आएगा? 234। अगर ऐसा कुछ होता है तो कल का दिन हमें 233 पे ओपन होता हुआ नजर आएगा और जो क्लोज होगा, मार्केट अगर उसको अप साइड में रिटेस्ट कर रहा है और रिजेक्ट हो रहा है और फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से एक पुट खरीद सकते हैं और टारगेट डाउन साइड में 230 का रख सकते हैं। अगर मार्केट उसको अप साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक कॉल खरीदेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट फिर से 237 करेगा, अगर मार्केट ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है तो। अगर मान लीजिए आज का दिन हमें मार्केट इस रेंज को अप साइड में ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो हम बाइंग कब करने वाले? तो यहाँ पे हमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप ट्रैप्ड हो सकते हो। मार्केट कहाँ से पलटेगा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये अगर ब्रेक हो रहा है तो आपको बाइंग इस रेंज से ही प्राइस एक्शन बनने की बात करनी है। अगर यहाँ से भी करोगे तो आपको ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट रखना है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसे शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल रही है। अब मैंने आपको कल बताया था
यहाँ पे एक डब्ल्यू था, डब्ल्यू का मार्केट ने रिटेस्ट किया, अगर ये रेंज ब्रेक होता तो उसके बाद हम कॉल बनाते, बट मार्केट किया क्या, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से बढ़िया से बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने बढ़िया सा डाउन साइड में क्लोज देता हुआ हमें नजर आया और मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। जब तक आप अपने सेटअप पे प्रॉपरली एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं करते तब तक आपके मार्केट में ट्रेड सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो मार्केट अब क्या कर सकता है, तो मार्केट का मैंने आपको बता दिया, मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। हाँ, ये ट्रेड लाइन के साथ एक 0.5 का भी रिजेक्शन लेवल है, तो यहाँ से हेवी चांस है कि मार्केट आज हमें 230 तक जाता हुआ नजर आए, मतलब आज नहीं गया तो कल जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड में ज्यादा हमारे चांस है कि डाउन साइड में जा सकता है। अगर अप साइड में निकलता है तो हमें ट्रेड प्लान कब करना है, तो अप साइड में फर्स्ट हमें सिग्नल क्या देखना है, अप साइड में अगर इसको निकलना है तो हमें सबसे फर्स्ट सिग्नल देखना है कि मार्केट 238 पे रिएक्ट क्या कर रहा है। यहाँ से उसको अगर अप साइड में जाना होगा तो उसको इस रेंज को ब्रेकआउट करना होगा, यहाँ पे रिटेस्ट मारा होगा, उसके बाद वो अप साइड में जा सकता है। अब यहाँ से कॉल अगर हम बाय करेंगे तो हमको ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे हम कॉल नहीं बाय करेंगे। हम कॉल तभी बाय करेंगे जब हमारी ये एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, नहीं तो सपोर्ट के पास रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का एक स्मॉल मतलब एक स्काल्प कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम प्रॉपरली 241 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। क्यों ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक सेलिंग जोन था, बढ़िया सा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ मार्केट रिटेस्ट भी कहाँ पे करेगा, जो एक रेजिस्टेंस जोन था वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और उसके बाद हमें अपसाइड में एक अच्छी खासी मूव दिखाई दे सकती है। तो ये था फिलहाल करंट सिचुएशन। अब मैं आपको कल के दिन के लिए बता देता हूँ आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाले हैं और आपको ट्रेड प्लान कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आप ए बी लेवल अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिएगा, जो कि होगी 242। ये लेवल क्यों, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ नजर आया, तो ये लेवल आपके लिए कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड लेवल आप ए बी ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगी 37 ये रेंज क्यों, आप देखोगे यहाँ से मल्टीपल टाइम मतलब नीचे से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आया है और मार्केट इतना प्रेशर बनने के बाद अभी उसको ब्रेकआउट दिया। अब अगर ब्रेकआउट दे रहा है और फिर से मार्केट इस रेंज में घुसते हुए हमें बायर्स लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ से रिजेक्शन न लेते हुए अच्छा खासा क्लोजिंग ऊपर देते हुए नजर आए, तो उसके बाद अच्छी खासी बाइंग भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से सीधा सीधा सेलर्स लोग रिजेक्ट हो जाएंगे और बाइंग अच्छी खासी आ सकती है और जो लोग ये यहाँ से सेलिंग कर बैठे उनके एसएल अप साइड में उड़ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी है और फिप पर अगर ट्रस्ट होगा मेरी तरह तो उसके बाद आपको अप साइड में तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट 100% डाउन साइड में जा सकता है। क्योंकि मुझे पता है फिबोनाची कभी कभी गलत निकलता है, वो भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन पर लगाओगे तभी गलत निकलेगा, आप प्रॉपर से लगाओगे तो वो गलत निकलता ही नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटेड लेवल रहता है। तो उसके बाद मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आता है। अगर मान लीजिए कल का दिन हमें गैप अप होता हुआ नजर आता है, तो गैप अप मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, तो गैप अप हमें सेम 242 के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या प्लान करना चाहिए, तो हमें फर्स्ट कैंडल चेक करना चाहिए, मार्केट का फर्स्ट कैंडल 245 पे बन रहा है या 243 पे बन रहा है। अगर 243 पे बन रहा है तो हमें क्या देखना है, मार्केट अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में। अगर अप साइड में जा रहा है तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम पुट ले गए, कहाँ तक ले गए, हम पुट ले गए 242 तक। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद हम फिर से कॉल प्लान कर सकते हैं, जो कि होगा 242। अगर रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 246 रहने वाले। अब आप बोलोगे इसके बाद हमें कहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, तो ट्रेल हमें ऐसे ही करना चाहिए, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें इसके नीचे लाना है और यहाँ पे हमें ट्राई करना है 50% क्वांटिटी एग्जिट करने का, हम 50% पे ही ट्रेल करेंगे, क्योंकि 1:1 पे हमें 50% क्वांटिटी हमेशा एग्जिट करनी चाहिए। तो बढ़िया सा मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर फर्स्ट कैंडल ही हमें रेट अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है और फिर से इस रेजिस्टेंस जोन के मतलब इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज देती हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। क्यों जा सकता है, फिर से बायर्स लोग को एक सेलिंग प्रेशर, मतलब यहाँ से क्लियर कट हमें सीन रहेगा कि बायर्स लोग ने तो गैप अप कर दिया था, गैप अप होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स ने क्या किया, उनको लात मारी डाउन साइड में और फिर से रेजिस्टेंस जोन के नीचे लेकर आ गए। अब अगर वो सेलर्स इतने स्ट्रांगली उनको नीचे लेके आ रहे तो उसके बाद आप सोच ही सकते हो हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। ये दो सिनारियो हमारे गैप अप में होने वाले और गैप अप में हमारे पास कौन सी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाली है, तो मैंने आपको बता दिए। जो लेवल हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 242, सेकंड 244 और थर्ड 246। ये थ्री थ्री लेवल्स में आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। अप साइड में आप एक और भी लेवल नोट करके रख सकते हो, जो कि होगा 251। ये रेंज पे आपको कल का दिन अगर गैप अप होता है तो खिलता हुआ नजर आ सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में पहले तो आप यही लेवल ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगा हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है 237।
अब यही रेंज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, तो ये रेंज भी आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये डाउन साइड की रेंज नहीं रही तो चलता आपके पास में, बट ये रेंज आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर नहीं भी रही तो चलता है, बट ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें करंट बाइंग और सेलिंग एक्टिवेट हुई होती हुई नजर आ रही है। अब अगर मार्केट डाउन साइड में यहाँ से जा रहा है, मतलब अब यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो उसके बाद कंफर्म मार्केट 231 तक जा सकता है डाउन साइड में। अब अगर मार्केट डाउन साइड में 231 तक जा रहा है तो हमें क्या प्लान करना चाहिए? तो सीधा सीधा है 231 के पास अगर मार्केट आज का दिन यहीं पे क्लोज दे रहा है, इतना डाउन साइड में रैली तो करेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज अगर देता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद का दिन हमें गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है, और गैप अप होने के बाद मार्केट सेम लेवल पे जो कि होगा 237, यही रेंज पे हमें कुछ ना कुछ रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के दिन के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा बनने वाला है? 237। ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, मिल लीजिए, और ये भी लेवल थोड़ा इरेज कर लीजिए, उसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा आज के दिन के हिसाब से। आज के दिन की जो सेलिंग और बाइंग चली है उसके हिसाब से आपको लेवल हमेशा हमेशा एडजस्ट करनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा सीन है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गैप डाउन में आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए आज का दिन 234 के पास में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में कौन सा रहेगा? क्लोज। अगर बाइंग प्रेशर डाउन से मिल रहा है तो वो हमारे लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। अब उसके बाद अगर गैप टू डाउन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल वही बनने वाला है। मार्केट अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है तो हम डाउन साइड में जाएगा। अगर यही से शुरू होने के बाद मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड में क्लोज देता है तो उसके बाद भी हम पुट प्लान कर सकते हैं, और हमारा डाउन साइड में टारगेट रहेगा 231। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल हमें स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही हो, वो सीधा सीधा डाउन साइड में 231 पे जा रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमें बस देखना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है और देखना है बायर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं क्या। अगर यहाँ से बायर्स लोग फिर से उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मैं आपको लिख के देता हूँ कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, 237 को रिटेस्ट करेगा और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर सकता है। तो आपको ऐसे ऐसी चीजें फोकस करनी चाहिए। तो डाउन साइड में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आज का दिन जहाँ पे क्लोज होगा, मतलब यहाँ पे क्लोज होगा और उसके बाद गैप डाउन बनने के बाद मार्केट डाउन साइड में आता है तो एक पुट प्लान करना है। अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल ग्रीन बत्ती और अप साइड में जा रही है तो आप क्या करेंगे? कब बाइंग करने वाले हो? क्लोज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता है और अच्छा खासा एक रिटेस्ट मार देता है तो आप बाइंग साइड में जाओगे और आपका टारगेट रहने वाला है 237। अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसे करना है, अगर गैप डाउन होता है तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। अब डाउन साइड की लेवल की बात करते हैं, आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है। तो डाउन साइड में आपके पास आज की क्लोज लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेकंड लेवल आपके पास में होने वाली है 230, और उसके बाद में आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 221। ये तीन लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इन्हीं लेवल पे आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बस आपको मार्केट पे ध्यान क्या कर रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको बस देखना है मार्केट ब्रेक कैसे कर रहा है। अगर आज के दिन की जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल में ब्रेक कर रहा है तो आपको घुसना नहीं है। अगर स्मॉल कैंडल में अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहा है तो आप कैंडल की हेल्थ देखकर ही घुसना। अगर कैंडल की हेल्थ स्मॉल है तो बिल्कुल नहीं घुसना। अगर अच्छी खासी हेल्थ है, मतलब 50% से ऊपर मार्केट इस रेंज से ऊपर क्लोज ऊपर की साइड में दिया है तो उसके बाद आप घुस सकते हो, क्योंकि वो एक गुड ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट की 70% कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे और 30% कैंडल ऊपर है तो फिर भी आप एक ट्राई कर सकते हो। बट अगर कैंडल का बस थोड़ा सा पार्ट, मतलब 20% या 10% कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज है तो आप बिल्कुल भी मत घुसना, क्योंकि यहाँ से एक वीक क्लोज हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है और फिर से सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें आपको हमेशा ट्रेड में घुसने से पहले याद रखनी चाहिए। तो अगर आपको आपके बाइक की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।